हेलो स्टूडेंट्स, मैं CS दीपशिरानी। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो हमारी प्रीवियस क्लास कंप्लीट की थी उसके अंदर हम लोगों ने लर्निंग कर्व के बारे में कंप्लीट किया था कि लर्निंग कर्व के अंदर लर्निंग कर्व किस काम में आता है, किस तरीके से उसका यूज में लाया जाता है और किस तरीके से ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। एक क्विक रिवीजन लेते हैं इसका हम लोग। एक्चुअली जो लर्निंग कर्व होता है बेटा, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो लेबर होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो लेबर कॉस्टिंग होती है वहां पे एप्लीकेबल होता है। जब कोई भी वर्क रिपीटेटिव नेचर का होता है, जब कोई भी वर्क रिपीटेटिव नेचर का होता है तो उसके अंदर जो फर्स्ट टाइम लगता है, उस वर्क को करने में जो टाइम लगता है, नेक्स्ट टाइम जब उस वर्क को रिपीट किया जाता है तो क्या होती है, टाइम सेविंग होती है। लाइक आपने एक यूनिट को बनाने में पहले टाइम लिया 10 मिनट, सॉरी 10 आवर्स। एक यूनिट को बनाने में पहले आपने टोटल कितना टाइम लिया, 10 आवर्स। जब आपने दूसरा यूनिट बनाया तो आपको एक यूनिट को बनाने में एवरेज टाइम कितना लगा, 8 आवर्स। और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये किसके ऊपर वर्क करता है, 2 की पावर n पे। तो पहले 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2। क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट थे, उन्होंने जब इसका एनालाइज किया तो जो रिलेशन मिला, रिलेशन किसके ऊपर मिला, 2 की पावर n के ऊपर। तो 2 की पावर 0 तो 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 4। तो 4 यूनिट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में एवरेज टाइम लगा 6 आवर्स। तो देखो, 1 यूनिट को बनाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स। 2 यूनिट्स को बनाने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 16 आवर्स। 4 यूनिट को बनाने में लगे 24 आवर्स। तो ये टाइम क्या हो रहा है, कम होता हुआ चला जा रहा है। और ये क्यों कम हो रहा है, ड्यू टू द रेट ऑफ लर्निंग। ओके, सो टुडे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर मॉड्यूल क्वेश्चंस। एज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है, जो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो एक्सक्लूसिवली सीएमए का कंटेंट है। साथ ही साथ चाहे हम लोग इंटरमीडिएट की बात करें या सीए में फाइनल की बात करें, तो ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये आपके मॉड्यूल का ही कंटेंट रहेगा। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस स्पेसिफिकली आपको जो करवाए जाएंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड तो होंगे ही होंगे, जो कि आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज करने जा रहे हैं लॉग वाले क्वेश्चंस। पहले आपको बता दिया जाए कि बेटा, काफी टीचर्स का कहना होता है कि लॉग वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं ना, नहीं आते। बट आपको वो आना जरूरी है कि किस तरीके से लॉग के थ्रू भी कैलकुलेशन किया जाता है। देखेंगे, ये हमारा ग्रुप 2 मॉड्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। आपको क्वेश्चन में आपको बताया गया है, द यूजुअल लर्निंग कर्व मॉडल y इक्वल्स टू ax इक्वल्स टू b। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लर्निंग कर्व होता है उसके अंदर जो मॉडल यूज किया जाता है, उसके अंदर लर्निंग कर्व मॉडल क्या किसके इक्वल होता है, y ऑलवेज इक्वल्स टू ax की पावर b। राइट, y हमेशा किसके इक्वल होता है, y हमेशा इक्वल होता है ax की पावर b। अब बोल रहा है y इज द average time per unit for x unit, y equals to time, a is the time for first unit, x is the cumulative numbers of the unit, b equals to learning coefficient, एंड इस लर्निंग कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, 0.322 माइनस 0.322। एंड इसने बता रखा है इट इज इक्वल टू द लॉग 0.8 एंड ऑल। लर्निंग कर्व की रेट कितनी है, 80%। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है a इक्वल टू 10,
लर्निंग रेट है 80%। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज टाइम निकालना है। कितने यूनिट्स का एवरेज टाइम निकालना है, 20 यूनिट्स का। टोटल टाइम निकालना है 30 यूनिट्स का। एंड टाइम फॉर द यूनिट ऑफ 31 टू 40 यूनिट्स लॉग की। और लॉग की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। y ऑलवेज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो a तो है फर्स्ट यूनिट, a की वैल्यू दे रखी है क्या, चेक करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन में डायरेक्टली बता रखा है a की वैल्यू किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। x की वैल्यू क्यूमुलेटिव नंबर्स, तो फर्स्ट वाले में आपको कितने की निकालनी है, 20 की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20। और b है आपका लर्निंग रेट, b क्या है आपकी लर्निंग रेट, जो किसके इक्वल है, माइनस का 0.322। ओके चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं। y इक्वल्स टू, y की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 10, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 20, एंड b की वैल्यू आपको दे रखी है -0.322। बेटा जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर आपको क्या अप्लाई करना होता है, लॉग। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको क्या अप्लाई करना है, लॉग। तो हम लोग दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी, log y इक्वल्स टू log 10 20 की पावर -0.322। आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर काफी अच्छे से पढ़ा है कि लॉग के अंदर जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है, लॉग के अंदर जो भी चीज किसके अंदर होती है, मल्टीप्लाई में, वो क्या हो जाती है, ऐड। मतलब आप लिखेंगे log y इक्वल्स टू log 10 प्लस log 20 की पावर -0.322। ओके आगे सॉल्व करते हैं। log y, बेटा log 10 की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है, ध्यान रखिएगा। log 10 की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो ये तो आ गया 1 प्लस log 20 की पावर -0.322। जो पावर में होता है लॉग के अंदर वो आ जाता है मल्टीप्लाई में। मतलब log y इक्वल्स टू 1 प्लस, ये नीचे आएगा मल्टीप्लाई में, तो प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.322 log 20। ओके यहां तक क्लियर, टेल मी फास्ट, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताएंगे। ठीक है चले, log y इक्वल्स टू 1 माइनस 0.322। log 20 को ये लिख सकते हैं क्या, log 2 मल्टीप्लाई बाय 10। log y इक्वल्स टू 1 माइनस 0.322 ब्रैकेट log 2 प्लस log 10 के इक्वल आएगा। ओके log y इक्वल्स टू 1 माइनस 0.322। log 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है, देखेंगे log 2 इक्वल्स टू 0.301, लिखेंगे 0.301, as we all know that log 10 always equals to 1 plus 1। log y equals to 1 minus 0.322 multiply by 1.301, मल्टीप्लाई करेंगे .322 मल्टीप्लाई बाय 1.301, 1 में से माइनस कर देते हैं, -1, तो ओवरऑल आपका आ गया
log y इक्वल्स टू 0.5810। यहां तक सभी को क्लियर? अब बेटा आपको क्या करना है, अब आपको लॉग हटाना है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, एंटी लॉग। अपोजिट साइड में क्या लग जाता है, एंटी लॉग। तो y इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.5810। क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल, 3.812। तो मतलब y का मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3.812 के इक्वल आ गई। क्लियर है पूरा क्वेश्चन? फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीटेड, अच्छे से समझ में आया? अब आपको निकालना है, ये आया है एवरेज टाइम ऑफ 20 यूनिट्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट भी हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे मेंशन कर देते हैं। जस्ट अ सेकंड, यहां हम लोग करते हैं पार्ट 2। अगेन सेम इक्वेशन, y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b। यहाँ पे a तो 10 के इक्वल है, बट b यहाँ पे किसके इक्वल है, सॉरी b नॉट x। x किसके इक्वल हो गया, 30 के। ठीक है, इक्वेशन में पुट करो, y इक्वल्स टू a, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू नॉट, x की वैल्यू 30, b की वैल्यू 0.322 माइनस लॉग ले लेंगे। log y इक्वल्स टू log 10, 30, 0.322। क्लियर? आगे चले, log y सेम टू सेम वैसा का वैसा ही रह जाएगा। log 10 अलग हो गया, माइनस ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.322 log 30। log y इक्वल्स टू 1 माइनस 0.322 log 30 को क्या लिख सकते हैं बेटा, log 30 को लिख सकते हैं log 3 प्लस log 10। log y इक्वल्स टू 1 माइनस 0.322। log 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन है, देखेंगे ये रही, log 3 इक्वल्स टू 0.477। चले आगे, क्लियर है यहां तक, 0.4771 जीरो 0.4771 प्लस log 10 की वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल। log y इक्वल्स टू 1 माइनस 0.322 मल्टीप्लाई बाय 1.4771। सो 1.4771 मल्टीप्लाई बाय 0.322, देन -1 ऑल्सो। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया log y इक्वल्स टू 0.5248। जब यहां से log हटाएंगे तो यहां क्या लग जाएगा, एंटी लॉग। y इक्वल्स टू 0.5248 और इसके आगे क्या लग गया, एंटी लॉग। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर खुद ने दे रखी है, देखेंगे ये रही 52445488 3.345। तो y में आ गया 3.345। क्लियर? बेटा ये तो एवरेज टाइम आया, अब आपसे पूछा है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के लिए आप क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3.345, 3.345 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ गया आपका 100 आवर्स के अप्रोक्स, 100.35 आवर्स। टेल मी फास्ट, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले, जो मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं। सेम हमने जो सॉल्यूशन किया 3.82 एवरेज टाइम,
सेकंड के अंदर आ गया 100 पॉइंट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा हुआ है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि log 4 क्या पूछा है, टाइम फॉर 31 to 40 यूनिट्स। आपने 30 का तो अभी अभी निकाला ना, 100.35 आवर्स। अब 40 आवर्स का टाइम निकाल लो। 30 में से 40 को माइनस कर लेंगे तो 31 to 40 का टाइम आ जाएगा। तो अब पहले आपको 40 का निकालना है। ये यहाँ पे आपने 40 का निकाल रखा है, देखो चेक करेंगे, आपके सामने ही है। log y इक्वल्स टू log 10 प्लस log 40। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो एक बार सॉल्यूशन देखेंगे। लिखूंगा log y इक्वल्स टू log 40 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 10 log 10 40 की पावर 0.322 सॉल्व करूंगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। log 10 माइनस 0.322 log 4 प्लस log 10, ये ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो इसको सॉल्व करने से आपके पास टोटल y की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.049। अब टोटल टाइम निकालना है तो क्या करूंगा, 40 आवर्स का है ना, 0.49 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आपके पास आ गया 3.049 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आपके पास आ गया 121.96। अब आपको 31 से लेके कब तक का टाइम निकालना है, 40 का टाइम निकालना है, निकाल लो। 121.96 में से 100.35 माइनस कर लो तो आ गया 21.161। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है सभी का। जल्दी से और क्विक रिप्लाई देंगे यस और नो में, फास्टली। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जस्ट लुक एट हियर। Okay students, we are moving at question number 2. Look at here. The learning curve as management accounting has now become for going to become an accepted tool in industry. For its application, you always unlimited when it is used correctly. It can be lead increase the higher profit. Now, step precisely आपको step बताए हुए हैं. Your understanding of the learning curve, the theory of learning curve, the area of learning curve assessment management accounting. ये information है theoretically, इतनी important नहीं है हमारे साथ. फिर है इलस्ट्रेशन दे रखा है आपको कितनी मशीन का, 4 और 8 मशीन का। बेटा सेम टू सेम इलस्ट्रेशन हमने हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस लेक्चर के अंदर किया था। एग्जाम्पल हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको, डायरेक्ट लेबर नीड टू मेक फर्स्ट मशीन 1000 आवर्स। लर्निंग कर्व की रेट क्या है, 90%। लर्निंग लेबर कॉस्ट कितनी है, 15 पर आवर। डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, 1,50,000 का। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 60,000 की। अब आपको 4 मशीन का भी कैलकुलेशन करना है और साथ ही साथ कितनी मशीन का कैलकुलेशन करना है बेटा, 8 मशीन का भी करना है। देखेंगे, एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले हम लोग। देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर लेंगे नंबर ऑफ मशीन्स। सबसे पहले लेंगे नंबर ऑफ मशीन्स, फिर लेंगे एवरेज टाइम, फिर इसके अंदर हम लोग लेंगे लेबर। लेबर के बाद हम लोग लेंगे मटेरियल। मटेरियल के बाद लेंगे फिक्स कॉस्ट एंड लास्ट के अंदर ले लेंगे टोटल। जस्ट अ सेकेंड, इसको सेट कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ आ गया नंबर ऑफ मशीन्स, यहाँ आ जाएगा एवरेज टाइम, यहाँ आ जाएगा लेबर, यहाँ मटेरियल, यहाँ फिक्स कॉस्ट, यहाँ टोटल कॉस्ट।
नंबर ऑफ मशीन सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4। सर 4 क्यों आ रही है? 2 की पावर n, 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। ये आ गया 8। हमें कितनी मशीन का निकालना है? 4 और 8 का एवरेज टाइम। फर्स्ट मशीन को यूज करने में कितने यूनिट्स? 1000 आवर्स। लिख दूंगा 1000। लर्निंग रेट क्या है? 90%। तो 1000 का 90% कितना होता है? 900। 900 का 90% कितना होता है बेटा? 810। 810 का 9% कितना होता है? 729। 90%। ठीक है, क्लियर यहां तक? लेबर की रेट क्या है? 15 पर आवर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 1000 इंटू 15, 15,000। 900 इंटू 15, 13,500। 810, तो 810 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 12150। 729 इंटू 15, ये आपका आ गया 10,935। किसी को प्रॉब्लम लेबर में? नो। चलिए, मटेरियल। मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है 1,50,000। अब एक बात बताओ आप मुझे, एक मशीन हो, दो हो, चार हो, 8 हो, 16 हो, 64 हो, कितनी भी हो, मटेरियल तो उतना ही यूज में लाएंगे ना, ज्यादा थोड़ी लाएंगे। तो ये तो फिक्स रह गया। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? फिक्स। 150, चाहे यूनिट इंक्रीज हो या पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकालनी है बेटा आपको। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी दी हुई है? 60,000। कंसेप्ट पढ़ाया आपने आके इकोनॉमिक्स में, वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स। लेकिन अगर मैं बात करूं फिक्स कॉस्ट की, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट डिक्रीज। तो यहाँ कितनी है? 60,000। तो 1 यूनिट की तो कितनी है? 60। 2 की कितनी हो जाएगी? 30। 4 की कितनी हो जाएगी? 15,000 पर यूनिट कॉस्ट। 4 मशीन की 15, 8 मशीन की कितनी हो जाएगी? 7,500। अब निकालना है टोटल, ऐड कर दो। लेबर, मटेरियल, फिक्स कॉस्ट। 1,50,000, 2,10,000, 2,35,000, ये आ गया। 13,500, 150 एंड 30,000, तो ये हो गया 1,45,000 प्लस 13,500। जस्ट अ सेकेंड। 1,80,000 प्लस 13,500, ये आ गया 1,93,500। 1,16,500 प्लस 12150, 1,77,150। 1,57,500 plus 10,935 equals to 1,68,435। क्लियर? बहुत ही इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है, 4 नंबर में आपको इजीली मिल सकता है। चले आगे, चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ZPLC experienced difficulty in busting process because it find necessity to qualify the learning effect as the new product introduced. New products introduce किया है तो learning procedure है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बहुत ज्यादा। अब कुछ प्रोडक्ट है, क्या है? An order of 30 units of a new product has been received. 14 have been completed. अभी तक आपने कितने प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिए? 14 तो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट यूनिट को बनाने में 40 आवर्स लगते हैं, तो लिख दो लेबर आवर्स। लेबर आवर्स 1 यूनिट के कितने लग रहे हैं बेटा? 40। टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स 240। ओके, हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द 14 यूनिट्स। 14 यूनिट्स के लिए अभी तक कितने लग चुके हैं? ये 240 है 14 यूनिट्स के लिए। द प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट लर्निंग रेट है 80%, लिख दो लर्निंग रेट इक्वल्स टू 80%।
कंपनी ने जो है डायरेक्ट मटेरियल है 30 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर है 6 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड है 0.50, डायरेक्ट लेबर आर, फिक्स ओवरहेड है 6000 पर वीक। देयर आर 10 डायरेक्ट एम्प्लॉइज इन अ 5 डे वीक। कितने लोग काम करते हैं? 10 डायरेक्ट एम्प्लॉइज इन अ 5 डे वीक, 8 आवर्स पर डे। तो टोटल निकाल लो सबसे पहले। और अलाउंस टाइम कितना है? 25 टोटल टाइम अलाउड है। करना क्या है क्वेश्चन में, मैन बात तो ये है। अब आपको क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है? Determine whether the 80% learning effect is reasonable one in case by using the standard formula y equals to ax की पावर b। लॉग का यूज करना है, लेकिन क्वेश्चन में लॉग दिया हुआ नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से विदाउट लॉग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ये पूरा डिटेल दे दिया। फिर आपको बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेक्टेड सेकंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स के लिए। पहले आपने 14 यूनिट्स का कर लिया, अब कितने यूनिट्स का निकालना है? 20 यूनिट्स का। निकाल देंगे भाई, अभी निकालते हैं। use the cost data given the produce estimated product cost initial order, examine the problem which may be created by busting the presence of the learning effect। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या करना है? सबसे पहले प्रूफ करना है कि लर्निंग रेट पॉसिबल है या नहीं है। हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b। y दे रखा है क्या? पता नहीं। a की वैल्यू यस और नो दे रखी है। कितने यूनिट्स के लिए? 40 यूनिट्स की बात हुई है कि टोटल 40 यूनिट्स आपने बनाए। ए की वैल्यू x 14 यूनिट्स क्वेश्चन में मेंशन है, हमने पहले भी ऊपर भी मेंशन किया, ये रहा। 40 आके डायरेक्ट लेबर आवर्स, और कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं? 14। ठीक है, देखेंगे इधर। y इक्वल टू 40 की पावर, और b हमें पता है हमेशा क्या होता है, -0.322। अब प्रूव करना है कि एप्लीकेबल होता है या फिर नहीं होता है। तो इन यूनिट्स को बनाने में टोटल कितना टाइम लग रहा है? हमने निकाला है 240। अगर इस इक्वेशन की वैल्यू 240 के इक्वल आ गई तो आपका आंसर एकदम क्या है, करेक्ट है। लॉग का यूज कर नहीं सकते, कैसे सॉल्व होगा देखेंगे। y इक्वल्स टू 40 को तो यही रहने दो। किसी भी चीज की पावर अगर माइनस में होती है, लाइक आपने पढ़ा है x की पावर -1, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 1/x। अब यहां पे क्या करना है, यहां लिखोगे आप 1, पावर माइनस में है तो 14 चला गया डिवाइड में, और इसकी पावर आ गई 0.322। क्लियर? यहां तक जल्दी बताएंगे। 0.322। अब बेटा आपको क्या करना है, अच्छे से सुनिएगा। कैलकुलेटर उठाएंगे, लिखेंगे 14। अब 14 कई रूट को दबाएंगे 12 बार। 14 के रूट को दबाना है कितनी बार? 12 बार। देखो करते हैं। 14 का रूट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जो वैल्यू आ गई, मतलब पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको रूट निकालना है किसी भी डिजिट, जो नीचे डिजिट होगी। कितनी बार निकालना है? 12 टाइम्स। सेकेंड स्टेप में इसमें से क्या करना है, माइनस करना है 1। इसमें से मैंने माइनस कर दिया 1 को, इक्वस टू। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस और नो, टेल मी फास्ट। क्लियर है? अब आप मल्टीप्लाई कर दो पावर को। थर्ड स्टेप में बेटा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो पावर से। मल्टीप्लाई पावर कितनी है? 0.0322 कर दिया, इक्वस टू। फिर आपको इसके अंदर प्लस करना है 1। क्या प्लस करना है बेटा? 1। प्लस कर दिया 1, इक्वस टू।
ठीक है। अब आपको क्या करना है लास्ट में, फिफ्थ टर्म मल्टीप्लाई इक्वस टू, अलग अलग से 12 बार प्रेस करना है। मतलब मल्टीप्लाई इक्वस टू एक बार, मल्टीप्लाई इक्वस टू दो बार, मल्टीप्लाई इक्वस टू तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार, 11 बार, और ये हो गया 12 बार। ये करने के बाद आपको ये पूरा का पूरा डेटा डाल देना है एम प्लस में। कहाँ डाल देना है? पूरा का पूरा डेटा डाल देना है एम प्लस में। ये कर दिया मैंने एम प्लस, खत्म, टेंशन फ्री। एम प्लस में कर दिया। अब दबा दो ऑन फिर से। अब आपको क्या करना है, 40, ये 40 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय एमआरसी, मेमोरी रिकॉल होती है ना, डिवाइड बाय एमआरसी इक्वस टू, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 17.09। देखेंगे तो बेटा इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 17.09। देख सकते हैं यहां आ रही है 17.14, यहां आ रही है 17.09। ये थोड़ा सा पॉइंट्स का एरिया होता है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले 14 का रूट निकालो 12 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। इसमें से माइनस कर दो वन को। किसको माइनस कर देंगे? वन को कर देंगे माइनस, इक्वस टू, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से, पावर है 0.322, मल्टीप्लाई करके फिर इक्वस टू, फिर प्लस कर दूंगा वन, इक्वस टू। अब आपको मल्टीप्लाई और इक्वस टू कितनी बार प्रेस करना है? 12 बार। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ, नौ, 10, 11 और ये 12। इसको डाल दिया कितने में? एम प्लस में। खत्म, ऑन दबा के 40 डिवाइड बाय एम आर सी, एम आर सी इक्वस टू आ गया 17.09। ओके, तो ये तो आ गया एवरेज टाइम। ये क्या आ गया? एवरेज टाइम। टोटल टाइम के लिए बेटा क्या करोगे? टोटल टाइम के लिए करोगे 17.09 मल्टीप्लाई बाय 14 आवर्स। कितना? 14 यूनिट्स। ये तो 1 यूनिट का टाइम था, आपने कितने यूनिट कंप्लीट किए? 14। इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 से, तो बेटा ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है आपका 239.46। आ गया क्या 240 के इक्वल? यस। मतलब जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि क्या ये y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है क्या, जी हाँ, एकदम एप्लीकेबल हो रहा है। अब आपको निकालना है 20 यूनिट्स का ऑर्डर। कितने यूनिट्स का ऑर्डर निकालना है? 20 यूनिट्स का। चलिए करते हैं। नेक्स्ट 20 यूनिट्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा आप बताएंगे मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके। आपने अभी तक कितने यूनिट्स कंप्लीट किए बेटा? लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 30 यूनिट्स। अब आपको और 20 का निकालना है, मतलब 30 प्लस 20 50 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का निकालना है? 50 यूनिट्स का। कैसे निकलेगा देखेंगे। देखो, सबसे पहले निकालो 30 यूनिट्स का डेटा। तो पहले निकालो 30 यूनिट्स, वही इक्वेशन y इक्वल्स टू ए एक्स बी। y इक्वल्स टू a की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन के अंदर पहले ही दी हुई है 40, x हो गया इस बार 30 की पावर 0.322। सेम प्रोसीजर, पहले रूट निकालोगे 30 का 12 टाइम्स, इसको क्या लिख सकते हैं? 40 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 30। कितनी बार करूंगा इसका रूट में?
एक सेकेंड, 0.322, वही 12 टाइम्स फिर -1, पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू निकल करके आएगी, मतलब एवरेज टाइम आपका निकल करके कितना आएगा, एवरेज टाइम आपका निकल करके आएगा 13.380। टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, 13.380 मल्टीप्लाई बाय 30। अब निकालेंगे 50 यूनिट्स का, कितने यूनिट्स का, 50 यूनिट्स का। तो y इक्वल्स टू ए एक्स बी अप्लाई करूंगा, 40, ये 50 और इसकी पावर b, b कितना है 0.322। सॉल्व करूंगा तो एवरेज टाइम आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 11.35 से। अब आपको 20 यूनिट्स का डेटा निकालना है, कितने यूनिट्स का डेटा निकालना है, 20 का। तो 30 यूनिट्स में से हम लोग माइनस कर देंगे कितने यूनिट्स, 50 यूनिट्स में से हम लोग माइनस कर देंगे 30 यूनिट्स। यहाँ देखेंगे 30 यूनिट्स का टाइम ये रहा, 50 का टाइम ये रहा, तो इस तरह से हमें क्या निकल करके आ जाएगा, ओवरऑल टाइम। बेटा सॉल्व मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस के लिए एक ही क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, दैट्स वाई। चले क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है चेक करेंगे। इसने पूछा है कि आपको इसका पूरा इफेक्ट कैलकुलेट करना है कि कितना मनी आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर देखेंगे टाइम कितना दिया हुआ है आपको। There are 10 direct employees in a 5-day week, 8 hours per day work. कितने employees, 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले अपन निकालेंगे टोटल टाइम। क्या निकालेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, सी में देखेंगे टोटल टाइम कैसे निकलेगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स पर डे इंटू 5 और लेबर वर्क करती है 4, तो टोटल टाइम आ गया 1600। इसमें से बेटा लेस कर देंगे 25% टाइम जो डाउन है, तो 1600 का 25% होता है 400, तो टोटल टाइम कितना आ गया 1200 आवर्स का टाइम आ गया। ठीक है, चलिए इसने बोला है मटेरियल कितना यूज करते हैं 30, लेबर 6 पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड 0.5 और 6000। चलिए करते हैं। सभी को कंफ्यूजन होगा, 4 बेटा मंथ के अंदर टोटल कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, दैट्स वाई 4। सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, लिखेंगे मटेरियल कितने यूनिट्स का, 30 का, एक की कॉस्ट कितनी है बेटा 30, टोटल आ गया 900। फिर लिखेंगे लेबर, भाई साहब 30 आवर्स के अंदर लेबर का कितना निकाला था, ये रहा टाइम, 30 आवर्स का 13.380 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आएगा 401.4। लेबर 404.4 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स, 6 रुपीज पर आवर के हैं, कितने रुपीज हैं पर आवर के, 6 रुपीज। तो ये हो गया 2408 रुपीज 4 पैसा। वेरिएबल ओवरहेड को ऐड करेंगे जो कि है 0.5 पर लेबर आवर, तो 404.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 205, सॉरी 200.7। एंड लास्ट में लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखो बेटा फैक्ट्री ओवरहेड समझेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे रखा है 6000 फॉर 4 डे ऑफ ऑपरेटिंग पीरियड। तो पर आवर की निकाल लो, तो 1200 आपने निकाले थे, तो पर आवर की रेट कितनी आ गई 5। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा 6000 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई, अभी कितना काम कर रहे हैं 401.4, ये आपका आ जाएगा 2007.0। यहाँ लिख लेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 5516.1। क्लियर है क्वेश्चन बेटा। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं, लेकिन मे बी आ गया तो मैंने इसलिए आपको करवा दिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ये हमने कर रखा है एक्चुअली क्वेश्चन।
A firm receive an order to make and supply of 8 unit of standard product which involves labor operation. The first unit was made 10 hours. क्या बोलना चाह रहा है कि एक यूनिट को बनाने में यहां बात करते हैं यूनिट्स की। बोला एक यूनिट को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है। एक यूनिट को बनाने में एवरेज टाइम कितना लगता है भाई 10 आवर्स। आपको कितने यूनिट्स का निकालना है आगे देखते हैं। इट इज अंडरस्टूड दैट दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज सब्जेक्ट टू 80% लर्निंग रेट। तो ऑब्वियसली बात है जब मैं 2 यूनिट बनाऊंगा तो 10 का 80% कितना होता है 8। 4 बनाऊंगा 2 की पावर n की बात है तो कितने लगेंगे 6.4। 8 बनाऊंगा तो कितने लगेंगे इसका 80% होता है 5.12। 16 तो 5.12 का 80% कितना होता है 4.096। आगे देखते हैं। वर्कर की रेट क्या है 12 रुपीज पर आवर। तो आपको क्या करना है व्हाट इज द टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अबव ऑर्डर। If a repeat order of 2400 receive the same customer, what is the labor cost of the second order? तो 24 का निकालना है। वैसे तो आपको कितने आवर्स के निकालना था 8 यूनिट्स का तो 8 तक तो हो गया। अब 24 का निकालना है तो 32 में से 8 को माइनस कर लेंगे तो 32 का भी निकाल लेते हैं। 32 में से सीधा किसको माइनस करेंगे 8 को तो 24 यूनिट्स का आ जाएगा। इसका लिखा 80% ये है 3.2768। यहाँ निकालेंगे टोटल टाइम 1 into 10 10 2 into 8 16 6.4 into 4 25.6 5.12 into 8 40.96 4.096 multiplied by 16 it is 65.54 3 point into 32 ये हो गया 104.86। तो 8 यूनिट्स का टाइम तो हो गया आपका कितना क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। ये हमने सॉल्व किया 40.96 और रेट निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ओके नेक्स्ट। अब आपसे नेक्स्ट 24 यूनिट्स का पूछा है निकाल दीजिए। 32 यूनिट्स में से माइनस कर देंगे 8 यूनिट्स के टाइम को कितना है 104.86 माइनस 8 यूनिट्स का टाइम है आपका 40.96। क्लियर देख सकते हैं सॉल्यूशन में भी यही कर रखा है क्या 63.90 और रेट निकालनी है तो इसको मल्टी और रेट के लिए क्या करोगे पहले तो माइनस कर लो 104.86 माइनस 40.96 कितना हो गया 63.9 मल्टीप्लाई बाय 12 766.80। क्लियर टेल मी फास्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लर्निंग कर्व। इसके बाद लर्निंग कर्व हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। The learning curve as a management accounting has now become or going become an accepted in tool industry। एप्लीकेशन अनलिमिटेड है एंड ऑल डेटा आपको दे रखा है। इसने आपको क्या बोला है पूरा पढ़ने से क्या है हमें तो ये निकालना है क्या करना है आपको 4 मशीन का डेटा निकालना है और 8 मशीन का डेटा निकालना है। ठीक है जो अभी पूरा हमने ऊपर कैलकुलेट किया क्या बोल रहा है डायरेक्ट लेबर्स कितने आवर्स 1000 लर्निंग कर्व 90 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 15 मटेरियल कॉस्ट 150 एंड फिक्स कॉस्ट एंड अदर ऑर्डर साइज 60,000। सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया 4 और 8 का हमने अभी अभी सॉल्व किया था देख सकते हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कर लेंगे आप खुद। जी हाँ ये आपको खुद को करना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। मैं दिखा सकता हूँ कहाँ है ये क्वेश्चन ये रहा।
ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा लर्निंग कर्व। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।